कानपुर में संतोष भदौरिया करौली बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं करौली बाबा ने शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए 3 दिवसीय समागम बुलाया है। करौली आश्रम के पीआरओ अजय ने अमृत विचार को बताया कि 3 दिवसीय समागम 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक होगा। इसमें देश विदेश से सभी दीक्षित जिन्हें बाबा ने दीक्षा दी है और भक्तों को आमंत्रित किया गया है। इनकी संख्या 18,000 के आसपास है। साधारण भक्तों को भी आने की इच्छा हो तो वो आ सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। उधर पुलिस बाबा का इतिहास खंगालने में जुटी है। थाना बुधनी से जांच अधिकारी लगातार आश्रम जाकर बातचीत कर रहे हैं। बाबा के खिलाफ थाना बुधनी में 323, 504 और 325 की धारा में मुकदमा दर्ज है। आश्रम के वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बाबा ने साफ कह दिया है कि 15 दिन तक का ही रिकॉर्ड उपलब्ध है। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, फिर भी पुलिस शीघ्र ही आरोप पत्र दाखिल करने की कोशिश में है। बाबा पर रासुका तामील की गई है, जिसे हटाने का आधार पुलिस तलाश रही है। जबकि आश्रम से जारी प्रेस नोट में करौली बाबा की तरफ से सफाई देते वही बातें दोहराई गई हैं जो बाबा मीडिया में कहते थे। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के करीब रहे करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया दबंग बाबाओं में शुमार हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार के कार्यकाल में उन पर लगे मुकदमे हटा लिए गए थे, लेकिन बाबा के तीखे तेवर अब भी बरकरार है। सेवादारों से कराई गई डॉक्टर भक्त सिद्धार्थ की पिटाई उनके तेवर की बानगी है। बाबा तो यहाँ तक का दावा करते हैं कि वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करा सकते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रध्वज आश्रम आ जाएं। नकारात्मक ऊर्जा उनके मस्तिष्क से निकाल दूंगा, जिसके बाद यही शांति दूत बन सकते हैं। वहीं करौली बाबा ने 10 साल के भीतर अरबों की संपत्ति जुटा ली है। उनका कहना है कि विशाल आश्रम उन्होंने अपनी कमाई से बनवाया है। सरकार को 1 नंबर में टैक्स देता हूँ। करौली बाबा के पास 12 लग्जरी गाड़ियां हैं जो मौके वे मौके निकाली जाती हैं। बाबा जिस कार में चलते हैं वह लैंड रोवर की 3 करोड़ के करीब की कीमत वाली डिफेंडर कार भी गैराज में है। इसके अलावा बाबा के पास फॉर्च्यूनर, कार्निवाल, इंडिवीर, इनोवा समेत 12 गाड़ियां हैं। मार्च में बाबा के आश्रम में 200 विदेशी भक्तों की आमद हुई। बताई जाती है कि विश्व के 17 देशों में करौली बाबा के भक्त हैं। बाबा का दावा है कि उनके आश्रम में नकारात्मक ऊर्जा निकालकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश शरीर में कराकर रोगी को ठीक कर दिया जाता है। आंदोलन में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। तमाम मुकदमे, उससे क्या होगा? है क्या मुकदमा? कोई चल रहा मुकदमा? कभी देखा कचहरी में किसी ने हमको? ऐसे क्यों लगाना पड़ गया आपके ऊपर? राजनीति में, भारतीय किसान यूनियन की राजनीति में लग गए मुकदमे। हुआ लड़ाई झगड़ा, कचहरी में हुई मारपीट, वो तो रिकॉर्डेड है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या समस्या है? राजनीति में मुकदमे नहीं लगते। झूठा नहीं किसी को फंसाया जा सकता, नहीं फंसाया जा सकता। सब सच्चे फंसते हैं। अगर सच्चे फंसते तो फाइनल क्यों लग जाती हैं? अगर सच्चे फंसते हैं तो फाइनल क्यों लगती है? इसलिए कि मामला झूठा था। स्पंज क्यों होते हैं? क्योंकि मामला झूठा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मुकदमे अपने वापस लिए, थूक के चाटा। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने जितने मुकदमे हम पे लगाए थे सब पहले थूका और फिर चाटा सारे मुकदमे। आदेश रखे, शासनादेश है मेरे पास। कैबिनेट की बैठक रात को आपने आपातकालीन बुलाई, ठीक है। आंदोलन हुए, 2-2 लाख आदमी जाके धरना दिया लखनऊ में। सरकार डगमग करने लगी किसानों की। टिकैत साहब ने खुद धरना दिया। आप लोग नहीं रहे होंगे सक्रिय उस समय, आप पत्रकारिता में आप देखिए, पुराने इतने बड़े बंच रखे हैं, फ्रंटे पे छपते थे। तो अब वो पेट में दर्द चालू हुए हैं। तो दवा माफिया सक्रिय है, उनके साथ कुछ अधिकारीगण सक्रिय हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी सक्रिय जो उनके लिए काम करते हैं, बड़े लेवल के डीजी स्तर के अफसर हैं, वो सब सारे सक्रिय हैं। और भी कुछ नेता लोग सक्रिय हैं जो उनके लिए काम करते हैं ड्रग माफिया के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दरबार में आने के बाद रोग अपने आप उड़ जाते हैं। क्योंकि स्मृतियाँ गई तो रोग खत्म, रोग की स्मृति गई तो रोग गए गायब। तो यहाँ दिन भर प्रमाणित करते हैं, दिन भर देखते हैं, दिन भर आदमी ठीक होता है। तो अब दवा नहीं खाएंगे, दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, तो नुकसान किसका है? ड्रग माफिया का। इन्हीं का काकस पूरे जो दुनिया में फैला हुआ WHO उनका काका है। तो उनको क्या व्यवस्था है? दिक्कत आ रही है कि अब तो व्यापार चौपट होगा। क्यों? जब से हमने यूनिवर्सिटी की घोषणा की है कि वहाँ पर बच्चे दाखिला लेकर के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा कर पाएंगे पूरी देश दुनिया में फैल के। कोई नहीं सिखाता, हम सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको कैसे करो। ईश्वर विश्वास करो, उसके पश्चात सब संभव होता है। ठीक है। जहाँ आस्था विश्वास श्रद्धा की बढ़ी, आपके अंदर शक्ति बढ़ने लगती है ईश्वर की, आप कर सकते हो। वो व्यवस्था है। तो अब तब से पेट में दर्द हो गया है सबके कि ये तो बहुत बड़ी अव्यवस्था फैला देंगे हमारे दवा के क्षेत्र में, तो इसको अभी दबाओ। कि यूनिवर्सिटी बनी तो उसके बाद तो इतने दाग लगा दो, इतना बवाल मचा दो, इतना हल्ला मचा दो, इतना कर दो बदनाम कि दरबार बंद हो, दरबार में कोई कार्रवाई ना हो, दरबार आगे चले नहीं, सनातन धर्म बदनाम हो। और जैसे पूरे देश माहौल चल रहा है सनातन धर्मियों पर हमले,
आक्रमण, तो ये हमला ही है ये ड्रग माफिया का। तो अच्छी बात, हमने तो स्वागत किया उनका कि बैठे बैठे आपने जगा दिया हमको कि बहुत अच्छा काम किया। अब आपने हमारी बात कम से कम दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है कि यहाँ जो सत्य हो रहा है तो सामने देख लो आके, किसी को दिक्कत हो आ जाओ, चेक कर लो। अगर एक भी चीज़ असत्य हो तो मुझे आप बोलिए कि गुरुदेव यहाँ पे ये असत्य है, और अगर सब सत्य हो तो जो सत्य वो दिखाया जाए।